मेरा नाम आयुष गोयल है, मैं महू से बिलोंग करता हूँ। इंदौर के पास एक छोटी सी जगह है। हमने मंगल साहब को बुलाया था वास्तु विजिट के लिए। बड़ा आशीर्वाद इनका हमें प्राप्त हुआ। जो घर में चेंजेस करने थे, जिन तकलीफ़ों के कारण हमें समस्या आ रही थी, उसी उपाय ने इन्होंने हमें बताए हैं। जय जिनेंद्र मित्रों, आज मैं मऊ में सर के घर का वास्तु विजिट करने के लिए आया हुआ हूँ। वास्तु एक ऐसा विज्ञान है जिससे कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रह सकता। उसका मुख्य कारण यह है क्योंकि इनके जो पुराने 3 पीढ़ी इस घर में निवास कर रही हैं, लेकिन तीनों पीढ़ी ने किसी भी प्रकार का इस घर में किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं कर पाया। और जिस प्रकार का जैसा विकास होना चाहिए उस तरह का कोई भी विकास कार्य इनके घर में नहीं हो रहा। और उसका मुख्य कारण मैं देखता हूँ इनके घर के ग्राउंड लेवल से फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल एवं 3rd फ्लोर तक इसमें पूरा साउथ वेस्ट इस घर का नीचा पाया गया। और इसके साथ साथ इस घर के एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट में किचन पाई गई। जब किसी भी घर में नॉर्थ ईस्ट में रसोई बनी होती है, 100% उस घर का डेवलपमेंट हमेशा कभी नहीं हो पाता, क्योंकि उसकी पैसे की हानि होती है। जो भी ये पैसा कमाते हैं वह पैसा या तो बीमारियों में चला जाता है या विभिन्न प्रकार के खर्चों में उस पैसे का व्यय हो जाता है। साउथ वेस्ट को इसको आज ऊंचा करने की भी सलाह दी गई है। जमीन के फर्श से इसका मतलब होता है अकेला साउथ वेस्ट छत पर ऊंचा कर दो तो उससे उसका कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा। और इसके साथ साथ आज सर के जितने भी घर के जितने भी सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य की कुंडली का अध्ययन किया गया। कुंडली में जो ग्रह की दशा महादशा चल रही थी और जो ग्रह जिस घर के स्वामी थे, जो अच्छा फल दे रहे हैं, उनके नग पहनाने की भी सलाह दी गई, जिससे इनकी कुंडली के अकॉर्डिंग इनको बल प्राप्त हो। इसके अलावा जब हम किसी भी प्रकार का व्यापार कर रहे हैं, हमको उस व्यापार के ग्रहों को ही मजबूत करना चाहिए। जैसे कि आप चांदी का व्यापार कर रहे हैं तो आप चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करो। शनि का व्यापार कर रहे हैं, शनि को स्ट्रॉन्ग करो। अगर आप स्टेशनरी का व्यापार कर रहे हैं या किसी भी धार्मिक कार्य का व्यापार कर रहे हैं तो उसके लिए गुरु ग्रह को बलवान करो। कहने का मतलब ये है कि जिस दवाई की आपको जरूरत है वही दवाई अगर आप खाएंगे तो 100% आपको सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी। आज सर की जो स्टेशनरी की शॉप है यह गुरु ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। तो गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए हम सभी को प्रत्येक गुरुवार को कुछ ना कुछ विष्णु मंदिर पे, लक्ष्मी नारायण मंदिर पे या गरीबों को पीला प्रसाद जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे 100% आपका उस ग्रह का बल मजबूत होगा। और इसके साथ साथ जब हम इसकी एनर्जी को चेक करते हैं डाउजिंग टेक्निक से, तो दुकान की एनर्जी बिल्कुल न्यूट्रल आ रही है। और जबकि इसके पीछे जब एनर्जी चेक करता हूँ 2 कमरों में, तो यहाँ डाउजिंग टेक्निक से एनर्जी नेगेटिव आ रही है। और जब मैंने पता किया कि जमीन के अंदर क्या था, तो सर का बताना है कि पहले के समय में यहाँ पे कुआं हो सकता था। तो कुआं, जब भी मैंने आपको इस वीडियो के पहले भी सैकड़ों बार बताया है, जिस भी घर में कुआं हमारे बना हुआ पाया जाता है और उसको कोई भी व्यक्ति भर देता है तो 100% वही कुआं परेशानियों की जननी पैदा कर देता है। तो आज मैंने इस कुएं के भी सर को ऐसे उपाय बताए गए हैं कि जिससे कुएं की नकारात्मक ऊर्जा जो इस बिल्डिंग में आ रही है वो इस बिल्डिंग को ना छुए और बिल्डिंग की जो नेगेटिव एनर्जी है उसको क्रॉस करे। और इसके साथ साथ इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मैं यह बताना चाहता हूँ कि वास्तु एक ऐसा विज्ञान है कि गरीब से गरीब व्यक्ति अगर इस विद्या का उपयोग करेगा 100% उसके जीवन में बदलाव आएगा। और अरबपति व्यक्ति अगर इस विद्या से अछूता रहेगा तो उसका निश्चित रूप से जब तक समय या उसका पुण्य बलवान है तब तक ही उसका मान है, तो उसके बाद उस व्यक्ति को भी जमीन पे आने में समय नहीं लगेगा। आज जैसे कि मैं इस घर की केस स्टडी को देखता हूँ तो इनकी जो 3 पीढ़ी के पहले का समय देखता हूँ, तब जो मकान बना रहे थे इसके पहले इनके ऑलरेडी इस क्षेत्र में 6 से 7 मकान थे। और इस मकान को बनाने के बाद इनके 6-7 मकान तो बिकी गए, लेकिन इस मकान में आने के बाद परेशानियों का ग्राफ बढ़ता गया और किसी भी प्रकार के सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं हो रहा है। तो आज सर ने बुलाया कि कम से कम 3 पीढ़ी हो गई हैं, तो ऐसा क्या है कि 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, ऐसे भारत में न जाने कितने लोग हैं जिनकी 3-3, 5-5 पीढ़ी गरीबी में उन्होंने अपना जीवन यापन कर दिया और वे इस अछूती विद्या से वो निकल के रह गए। कहने का मतलब बस इतना सा है कि आप इस विद्या का सदुपयोग करेंगे तो 100% इस विद्या का आपको लाभ प्राप्त होगा। यह विद्या प्रकृति के 5 तत्वों को बैलेंस करना है। जैसे आपके बॉडी के 5 एलिमेंट जब डिस्टर्बेंस हो जाते हैं तो आपकी बॉडी में बात पित्त कफ रोग बेकार आ जाता है। इसी प्रकार जिस भवन, फैक्ट्री, व्यापार में 5 एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाते हैं उस बिल्डिंग में भी बेकार आ जाता है। आज जो भी यहाँ उपाय बताए गए हैं 100% यह उपाय होंगे, चमत्कारिक परिणाम प्राप्त होंगे। जिस विश्वास से सर ने आज मऊ वास्तु विजिट के लिए बुलाया उसके लिए धन्यवाद। सभी मित्रों को धन्यवाद। जय जिनेंद्र।